तो आप देख सकते हैं कि हमारा अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अबिट टेक। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम किस तरह एलाइड बैंक के कैशियर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करना इंतहाई ही आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका एजुकेशन बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या 14 ईयर एजुकेशन है या 16 है तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल है। तो अप्लाई का तरीकाकार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आपने मेरे साथ एंड तक वीडियो देखनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गूगल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ abl.com। abl.com पर लिखने के बाद यहाँ पर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो यहाँ पर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कैरियर्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो कैरियर्स वाले पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर टेलर के बैच 2 अवेलेबल है 2026 के जॉब से, जो एक दिन पहले एडवर्टाइज हो चुके हैं। इसके बाद आरएम का जॉब से और बीडीओस के जॉब से। तो अगर आपका बैचलर है तो आप बीडीओ और टेलर्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली टेलर बैच 2 2026 पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम बैचलर होना चाहिए, जो कि 14 ईयर एजुकेशन हो। तो और आपकी CGPA या मार्क्स जो है वो 45% होने चाहिए। एज जो है 27 से ज़्यादा ना हो 31 जुलाई तक, और लास्ट डेट अप्लाई की जो है वो 19 जुलाई 2026 है। तो अगर आप क्वालिफाइड है, आप इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आप अप्लाई लाजमी कर दें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जॉब्स है। इसका जो है उसमें टेस्ट कोई वगैरह कोई नहीं है। इसमें जस्ट जो है वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और सेल्स वगैरह पैकेजेस भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो बढ़ते अपने अप्लाई की तरफ। अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अप्लाई के पेज पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम SNIC नंबर को डालेंगे। सबसे पहले मैं SNIC को डाल देता हूँ। तो SNIC नंबर को मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं एंटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो SNIC नंबर हमारा एंटर हो चुका है। इसके बाद हम जाते हैं अप्लाई की तरफ। तो अप्लाई का तरीकाकार इंतहाई आसान है, आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट नेम लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ। आपने अप्लाई जो है वो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप देखनी है, ताकि आपको फिर बाद में कोई मुश्किलात ना हो। फिर इसके बाद आते हैं मिडिल नेम की तरफ, इसको हम छोड़ना है। इसके बाद लास्ट नेम पर आते हैं। तो मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ। इसके बाद टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मिस्टर लिख देता हूँ। इसके बाद जो है मेल, और इसके बाद मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद रिलीजन को सिलेक्ट कर देता हूँ, जो कि इस्लाम है। इसके बाद डोमिसाइल की तरफ पढ़ते हैं तो मर्दान लिख देता हूँ। इसके बाद SNIC नंबर जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने SNIC इशू डेट जो है वो लाजमी डालना है। तो मैं अपने SNIC का इशू डेट डाल देता हूँ। इसके बाद अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। वालिद साहब नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ पर आते हैं। तो सिटी ऑफ बर्थ आपने लिखना है। इसके बाद नेशनलिटी। इसके बाद जो है अपने होम का कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद अपना सेल नंबर लिखना है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ। इसके बाद आप इस नंबर को जोड़ लेंगे। इसके बाद करंट एड्रेस पर आ जाएंगे। तो वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे, जो कि KPK है। इसके बाद कंट्री PK लिखेंगे। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डालेंगे। ये जो चीज़ें हैं वो कुछ ऑप्शनल है, आपने इसको छोड़ना है। अगर आप लिख सकते हैं, टाइम है आपके पास तो लिख दे यहाँ। इसके बाद मैं ईमेल पर आता हूँ। तो ईमेल को मैं लिख देता हूँ। फिर ईमेल को जो है वो हम कंफर्म करेंगे। तो ईमेल हमारा हो चुका है। इसके बाद हम एड्रेस डालेंगे। एड्रेस अगर आपका ज़्यादा है तो 2 और 3 लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद प्रेफर सिटी जो है हम अप्लाई के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जॉब जो है वो होगा। तो हमारा ड्यूटी अब सिटी जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मर्दान को सिलेक्ट कर देता हूँ। आपने यहाँ पर एक चीज़ को लाजमी याद रखना है, वो सिटी आपने सिलेक्ट करना है जो कि कुछ साइड वाला एरिया हो। मतलब यहाँ पर हमारे साइड पे मर्दान
सवाद जो है वो साइड वाला एरिया है, तो वो साइड वाले एरिया आपने सेलेक्ट करना है, वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम सेकंड सिटी को सिलेक्ट करेंगे जो कि सवाद है। इसके बाद हम थर्ड सिटी सिलेक्ट करेंगे। तो तीनों सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिज्यूमे सेलेक्ट अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना इमेज अपलोड करेंगे, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपना रिज्यूमे को अपलोड करना है। इसके बाद आप अपलोड पर लाजमी क्लिक कर दे। फिर बाद में लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियो सही तरीके से नहीं देखते, तो इसी वजह से बाद में मसाइल पेश आते हैं। तो आपने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है। तो मैंने फाइल को चूज़ किया, इसके बाद मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपने फैमिली डिटेल जो है वो लिखना है, 1 बाई 1 आपने लिखना है। मदर और फादर से स्टार्ट करना है, अब आखिर तक आपने बहन भाई सब को लिखना है, एक बाई एक आपने लिखना है। तो यहाँ पर आप अपने वालिद साहब से स्टार्ट कर दें। इसके बाद ऐड फैमिली मेम्बर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर का डिटेल जो है वो एंटर हो चुका है। इसके बाद आपने अपने अम्मी का लिखना है। इसके बाद जितने भाई बहन हैं सब का लिखना है। ये सवाल मुझे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, इससे पहले मैंने MTO का अप्लाई किया था। यहाँ पर आपने ये बात याद लाजमी रखनी है कि यहाँ पर आपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का डेटा जो है वो इनपुट करना है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नीचे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ट्रेनिंग कोई या सेमिनार की डिटेल है तो वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। इसके बाद अगर आपका कोई रिलेटिव है एलाइड बैंक में तो वो लिखते हैं, अगर नहीं है तो वो ना लिख दे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका रिलेटिव है तो वो भी ना लिख दे, क्योंकि जिस ब्रांच में आपका रिलेटिव होगा तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो इसको नो रहने दे। इसके बाद आते हैं स्किल की तरफ। तो स्किल आपने लाजमी लिखना है, जिस तरह का कंप्यूटर का स्किल है या कोई अकाउंटेंट वगैरह का स्किल है तो आपने वो लाजमी यहाँ पर लिख देना है। इस तरह मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ या MS ऑफिस लिख देता हूँ। यहाँ पर स्किल लेवल लिखना है, एडवांस इंटरमीडिएट है या बिगिनर है, तो मैं एडवांस लिख देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने लाजमी 4-5 जो है वो स्किल लिखना है, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। अगर आप एडवांस है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक बाई एक को ऐड करना है। तो एजुकेशन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट। तो आपने सबसे पहले जो आपका हाईएस्ट डिग्री है तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। जिस तरह कि आपका BCom है या MCom है तो वो सबसे पहले आपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मैट्रिक वगैरह। तो मैं यहाँ पर जल्दी से करवा देता हूँ। तो इसी तरह आपने एजुकेशन को ऐड करना है। इसके बाद जो है वो एंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है वो आपने मैट्रिक जो है ऐड करना है। तो यहाँ पर जितने एजुकेशन है वो आपका आ जाएगा। अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एजुकेशन को डालना है। इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। तो मेरा मशवरा आपको ये है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप कल उसको प्रूव कर सकते हैं तो आप लाजमी डाल दें। अगर प्रूव नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल रहने दें, क्योंकि इस जॉब में जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप इसको नो रहने दें। इसके बाद हम आते हैं सबमिट की तरफ। तो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद सिलेक्शन का तरीका इस तरह होगा कि आपको थ्रू ईमेल और थ्रू SMS दोनों पे आपको अलर्ट आएंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू का डेट का बताया जाएगा, तो आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग पैक आ जाएगा, तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।